हेलो गाइस, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सबके हाल? मेरे हाल थोड़े से बेकार है क्योंकि मैं जा रहा हूँ अपने जीवन लाइसेंस के लिए, टेस्ट के लिए, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं बस का वेट कर रहा हूँ। लेट मी शो यू। तो गाइज़, घर से निकल के 1 घंटा बस में ट्रैवल करके मैं पहुंच चुका हूं अपने ड्राइविंग टेस्ट पे। एंड हियर इज़ द ड्राइविंग टेस्ट। यहाँ पे मेरा ड्राइविंग टेस्ट है, जो मैं कुछ डिटेल शेयर नहीं करने वाला। मेरे को थोड़ा सा अभी गो थ्रू करना है, कुछ क्वेश्चंस है वो देखने हैं मुझे, जो साइंस वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं। देन आई विल टेल यू ऑल द डिटेल्स जो भी था एग्ज़ाम का, ठीक है? तो मैं अभी अंदर जाता हूँ। मैं एक्चुअली 1 घंटा पहले पहुँच गया हूँ वैसे। तो अभी 7:30 हुए, 8:30 to 5:30 यहाँ पे वर्क होता है। सो आई विल वेट फॉर माई टर्न, एंड उसके बाद मैं, जब मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, देन आई विल टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल। गाइस, मेरा टेस्ट हो गया है जीवन का और मैंने क्लियर कर लिया है। मैं सारी डिटेल आपको घर जाके बताऊंगा। एक्चुअली इट्स रेनिंग हेयर, तो मैं अभी बस पकड़ूंगा। बस का वेट करना है। फिर उसके बाद ये रहा टेस्ट सेंटर, यहाँ टेस्ट हुआ है। तो अब टेस्ट के बाद अब मैं घर जा रहा हूँ। फिर मैं आपसे सारी डिटेल शेयर करता हूँ। गाइस, मैं बस स्टॉप पे पहुंच गया हूँ। ये है यहाँ का बस स्टॉप, और 5-6 मिनट्स की वॉकिंग थी। अब उसके बाद मैं बस स्टॉप पे आ गया हूँ। एंड बारिश अब थोड़ी बंद हो गई है, मैं रख देता हूँ। तो ऐसा होता है, एक छोटी सी हट टाइप होती है। और यूजली अगर आप कहीं बस में आओगे तो यहाँ किसी ग्लास पे पूरी डिटेल्स लिखी होती है कि कौन सी बस आएगी, कौन सी और किस टाइम पर आएगी। बट यहाँ नहीं लिखी है, तो क्योंकि वो उधर पिलर पे लिखी हुई है। आई गेस वो पहले पिलर ही हुआ करता था बस स्टॉप, आई गेस, तो इसलिए यहाँ पे लिखी हुई है। लेट मी शो यू। और जैसे इस पे लिखा हुआ है कि यहाँ जो बस आएगी वो है 2A एंड 8A। ये दोनों बसेस है, ये दोनों जाएंगी। तो बस का सीन ये है कि यहाँ पे अपने इंडिया की तरह हर 2-2 मिनट में बस नहीं आती। बस की सर्विस इतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो यहाँ पे जैसे अभी हो रहे हैं 9:10, 9:10 हो रहे हैं, और 9:40 पर नेक्स्ट बस आएगी। तो 30 मिनट्स के गैप पे बस आती है। तो इसलिए अगर थोड़ा सा भी डिले हो जाता है, जैसे मैं 2 मिनट लेट हो गया तो मैं 2 मिनट पहले आ जाता तो मुझे बस मिल जाती। लेकिन अब मुझे उसके बाद 30 मिनट्स वेट करना पड़ेगा यहाँ बस स्टॉप पे, देन मुझे बस मिलेगी। हाँ, तो गाइस, अब कर लेते हैं बात ड्राइविंग लाइसेंस की। बहुत शोर आ रहा होगा, आई नो, बिकॉज बहुत हैवी ट्रैफिक चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक चल रहा है। मंडे है तो ट्रैफिक बहुत है, और थोड़ी बारिश हुई है तो इसलिए उसकी पानी की आवाज़ भी ज़्यादा है, इसलिए मेरी शायद आवाज़ इतनी क्लियरली नहीं आ रही होगी। और इसके पीछे है ये पेट्रोल पंप, यहाँ गैस स्टेशन बोलते हैं। और ये सामने आपको दिख रहा होगा बैरी ढाबा। मुझे नहीं लगता यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना है कुछ भी फ़ायदा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं घर जाता हूँ, घर जाके आपको एकदम शांत में अच्छे से पूरा प्रोसीजर समझाता हूँ। ये कॉलेज का ना आईडी कार्ड होता है, लाइक 1 कार्ड बोलते हैं इसे, कॉलेज का कार्ड होता है।
तो ये हमारा बस में चल जाता है। जो भी बैरी में जितनी भी ट्रांसपोर्ट बसेज़ है, ट्रांजिट बसेज़ है, उसमें ये सब चल। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि अगर हमें बस रोकने की रिक्वेस्ट करना है, हमें उतरना है, तो ये जो रोक होती है इधर एक रोक है, ये हमें रोक पुल करनी होती है। जब हम रोक पुल करते हैं तो वहाँ पे ड्राइवर के पास रिक्वेस्ट चली जाती है कि हमें उतरना है, तो वो फिर उस नेक्स्ट स्टॉप पे बस लेगी। हेलो गाइस, तो मैं आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आज का जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है G1 लाइसेंस। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि कनाडा में इंडिया की तरह इतना इजी प्रोसेस नहीं है लाइसेंस लेने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए। यहाँ पर 3 स्टेजेस में ड्राइविंग लाइसेंस हम एक्वायर कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ G1, सेकंड G2 एंड फाइनल विच इज़ मेन इज़ G। तो आज मैं G2 और G के बारे में बात नहीं करूँगा, मेन माई फोकस विल बी ऑन G1। तो जो कनाडा आ चुके हैं या जो कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं, तो वो कनाडा आते ही सबसे पहले अपना G1 लाइसेंस के लिए अप्लाई करना। मैंने ये गलती कर दी है कि मुझे आए हुए ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए हैं और मैंने अभी तक अपना G1 नहीं दिया था, जो मैंने आज दिया है, जैसे कि आपने मेरी पहले वाली वीडियो में देखा होगा। तो जो आ चुके हैं होपफुली वो अपना DL एक्सट्रैक्ट ले आए होंगे, और जो नहीं आए अभी कनाडा में, जो अभी प्लान कर रहे हैं या आने वाले हैं, उनके लिए सबसे बड़ी एडवाइस ये होगी कि ज़रूर याद से अपना DL एक्सट्रैक्ट लेकर आना, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट लेकर आना है। ये आप अपने RTO की साइट पे जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और जब ये आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक प्रिंट आउट मिल जाएगा। विद आई गेस 50 रुपीज़ चार्जेस हैं। उसके बाद विद इन 5 मिनट्स वो आपके पास DL एक्सट्रैक्ट आ जाता है, जिसमें ये मेंशन होता है कि आपके पास इंडिया में कितने टाइम के लिए लाइसेंस था और आपको कितने टाइम का एक्सपीरियंस है। लेकिन वो जो ऑनलाइन प्रिंट आएगा, आप उस पर रिलाई मत करना। आप फिर भी RTO ऑफिस जाना और वहाँ पे स्टैंप लगवा लेना। जबकि नीचे जो प्रिंट आउट आपको मिलेगा DL एक्सट्रैक्ट का, वहाँ पे स्पेसिफिकली मैंशनड होगा कि दिस डॉक्यूमेंट डज नॉट रिक्वायर अ स्टैम्प, एनी ऑफिशियल स्टैम्प, बट फिर भी आप लगवा लेना है, क्योंकि यहाँ पे DL एक्सट्रैक्ट के लिए स्टैम्प बहुत ज़रूरी है, वरना ऑफिस जो ड्राइविंग टेस्ट वाले हैं वो बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो बात कर लेते हैं G1 एग्ज़ाम के बारे में, G1 टेस्ट के बारे में। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ लर्निंग लाइसेंस विच इज़ इन इंडिया। तो जैसे अपना इंडिया में लर्निंग लाइसेंस होता है, वैसे ही यहाँ पे G1 लाइसेंस होता है। तो जैसे ही आप कनाडा आ रहे हैं, सबसे पहले अपना G1 लाइसेंस के लिए टेस्ट दे दो। और G1 इज़ काइंड ऑफ अ नॉलेज और साइंस जो होते हैं उनको टेस्ट करा जाता है, कि आपको जो रोड पे साइंस होते हैं वो आपको उनकी नॉलेज है, और जो बेसिक नॉलेज होती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है ड्राइविंग की, वो आपको नॉलेज है। तो इसमें कोई आपको कार नहीं चलानी, कोई व्हीकल नहीं चलाना, आपको सिर्फ एक कंप्यूटर पे बैठ के एग्ज़ाम देना है। तो मैं उसका पैटर्न आपको बता दूँ। पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि 2 सेट्स होते हैं, 20-20 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स का एक, 20 मार्क्स का एक। तो जो फर्स्ट होता है 20 मार्क्स का, वो होता है साइंस के ऊपर, जिसमें आपको कंप्यूटर पे साइंस विजिबल होंगे, साइंस दिखाए जाएंगे, और आपको उन साइंस का मतलब बताने कि ये साइंस क्या इंडिकेट करता है। तो ये 20 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद सेकंड जो पार्ट होगा वो स्टार्ट होगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में जो होता है वो बेसिक नॉलेज होती है, कि लाइक अगर आप किसी डाउन हिल पे कार खड़ी कर रहे हैं तो आपको टायर किस तरफ टर्न करके खड़ा करना है, आपको अगर आपके आगे स्कूल बस जा रही है तो आपको कितने टाइम पहले रोकना है उस चीज़ को। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, और 40 में से आई गेस आपको विद इन ईच सेट 20-20 के जो सेट्स होते हैं उनमें आपको एटलीस्ट 16 सही करने होते हैं। तो ओवरऑल जो आपका आएगा वो 32 जो आपको सही करने होंगे आउट ऑफ 40। तो यूजली वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है इफ़ यू हैव सम नॉलेज। और अगर नॉलेज नहीं भी है इंडिया में आपको, तो यहाँ आते ही थोड़ा बहुत जो PDF होती है, मैं आपको PDF एक नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। वो PDF आप पढ़ लोगे, दैट विल बी सफिशेंट इनफ, कि वो अगर आप पढ़ लोगे, उसके अलावा आपको और किसी PDF की और किसी स्टडी मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, बस वो पढ़ लो और आपका एग्ज़ाम निकल जाए। तो अब कर लेते हैं फ़ीस की बात।
तो जो G1 लाइसेंस की फ़ीस होती है वो होती है अराउंड $56, $156 होती है। बट ये उनके लिए है जिनके पास DL एक्सट्रैक्ट या इंडिया में कोई लाइसेंस नहीं होता या कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। उनको पूरी 156 देनी होती है। जो $156 है वो आपका G1 और G2 दोनों की फ़ीस इंक्लूडेड होती है। तो इफ़ व्हेन यू विल गो फॉर योर G2 एग्ज़ाम तो वो आपको तब फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। यू विल नॉट गोइंग टू पे एनीथिंग। तब आपका ये G1 में जो आपने पे करा है यही आपका कंटिन्यू होगा। बट अगर आप DL एक्सट्रैक्ट लेकर आ रहे हैं इंडिया से, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आ रहे हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है इंडिया में, तो आपको फिर आपका जो G2 है वो आपका उसका सीन ही ख़त्म हो जाएगा। मीन्स आप G1 देंगे, G1 के बाद सीधा आप G देंगे। आपका G2 का जो टाइम पीरियड है वो एकदम कम्प्लीटली निल एंड वॉइड हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है अगर आप DL एक्सट्रैक्ट लेकर आते हैं इंडिया से, स्टैम्प करवा के लेकर आते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल लेकर आते हैं, तो आपके $50 बचेंगे और 9 मंथ्स बचेंगे। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। $50 ऐसे बचेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि $156 आपको पे करने हैं G1 लाइसेंस के लिए। बट अगर आपके पास DL एक्सट्रैक्ट है तो आपको सिर्फ $106 पे करने हैं। आपको जो $50 का जो आपका G2 का एग्ज़ाम होता है वो आपका कैंसिल हो जाता है। वो आपको नहीं पे करना पड़ रहा क्योंकि आप G2 दोगे ही नहीं, आप सीधा G दोगे। तो उसके लिए आपको G के लिए फ़ीस पे करनी पड़ेगी, लेकिन आपका G2 का कैंसिल हो जाएगा। तो आपको $106 पे करने पड़ेंगे। एंड फॉर अ स्टूडेंट हु इज़ कमिंग फ्रॉम इंडिया, उसके लिए $50 इज़ अ ह्यूज अमाउंट। तो $50 बचे हैं, बहुत बड़ी बात है। एंड सेकंड बेनिफिट इज़ कि आपको G1 देने के बाद आपको अराउंड 8 to 9 मंथ्स वेट करना पड़ता है। मोस्ट प्रोबेबली शायद आई एम नॉट श्योर, बट शायद 1 ईयर भी आपको वेट करना पड़ता है टू गिव योर G2 एग्ज़ाम। लेकिन अगर आप DL एक्सट्रैक्ट लेकर आ रहे हो तो आपका G2 तो सीन में है ही नहीं। तो इसकी वजह से अगर G2 नहीं दे रहे तो आपको G1 के बाद आप डायरेक्टली G दे सकते हैं। तो आपका उससे 1 साल का टाइम बच रहा है। जैसे आज मैंने अपना टेस्ट दिया है, मेरे पास DL एक्सट्रैक्ट था, मेरे पास 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस था इन इंडिया ड्राइविंग का। तो अब मैं ये कर सकता हूँ कि मैं चाहता तो आज मैं G1 के बाद डायरेक्ट मैं अपना G भी दे सकता था, G एग्ज़ाम दे सकता था, या मैं कल परसों जब भी मेरा मन करे मैं अपना G एग्ज़ाम दे सकता हूँ। वेन एवर आई विल बी प्रिपेयर्ड, मैं अपना G एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो ये बहुत बड़े 2 बेनिफिट है। टाइम बच रहा है, मनी बच रही है। एंड टाइम इज़ मनी एंड मनी इज़ टाइम। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, इसलिए अपना DL एक्सट्रैक्ट ज़रूर लेकर आना। मैं बार वीडियो में ये बात बोल रहा हूँ। तो गाइज़ ये सब तो हो गई बात कि एग्ज़ाम है क्या और कैसे होगा और इसकी फ़ीस क्या थी। लेकिन अब मेन टॉपिक है कि अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप ये प्रिपेयर कैसे करोगे। वैसे तो इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो इंडिया से आते हैं वो 12th प्लस वाले होते हैं, जो 12th क्लियर कर आते हैं। तो उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती ड्राइविंग की। तो अगर उनको प्रिपेयर करना है तो आपको कहीं बहुत बुक्स आती है मार्केट में, बट यू डोंट नीड टू बाय एनीथिंग, डोंट वेस्ट योर मनी। मैं आपको सिंपल सा एक चीज़ बताता हूँ जो मैंने आपको पहले बताया। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF डाल दूँगा, वो PDF पढ़ लो, दैट विल बी इनफ। बट इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि आपका उससे नहीं हो पाएगा, देन यहाँ पे मैं एक साइट मेंशन कर देता हूँ, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, दैट इज़ apnatoronto.com। इस पर आप जाके इस पे 5 टेस्ट पेपर्स होते हैं, ये अपने सॉल्व कर लो। इससे आपको सारा पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। बहुत इजी होता है, इतना कोई हसल वाली बात नहीं है। बट स्टिल आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो ये अपना toronto.com पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सारा टेस्ट पेपर इन्हीं क्वेश्चंस में आता है, क्योंकि साइंस तो लिमिटेड है, बहुत सारे हैं लेकिन लिमिटेड है, उनमें से क्या चेंज कर सकते हैं। तो यही साइंस है, यही नॉलेज है, यही सब आएगा। और अगर हम टाइम की बात करें कि हमें किस टाइम जाना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए, तो लोकेशन के लिए आप अपने गूगल पे सर्च कर सकते हैं ड्राइविंग टेस्ट, और जो भी आपका स्टेट है, ओंटारियो है, जो भी है। मैं बैरी में रहता हूँ तो मैंने ड्राइव टेस्ट ऐसे ही सर्च करा था गूगल पे, ड्राइविंग टेस्ट बैरी। तो आपकी जो लोकेशन है आप वहाँ पे सुबह जा सकते हैं। जो टाइमिंग है वो है 8:30 to 5 PM मंडे टू फ्राइडे। तो इस टाइम पीरियड के बीच में आप जा सकते हैं। अगर आप टोरंटो में या किसी बड़ी ऐसी सिटी में रह रहे हैं, GTA में रह रहे हैं, तो आई विल एडवाइज़ यू कि आप 8:30 ओपनिंग है तो आप 7:30 जाके पहुंच जाएं, क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लग जाती है। और फिर अगर आप लेट पहुंचोगे तो फिर बहुत लंबी लाइन में
बहुत लंबी क्यू में लगना पड़ेगा और 2-3 घंटे आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो अगर अपना टाइम बचाना है एंड इफ़ यू लिव इन GTA टोरंटो साइड, तो आप थोड़ा एक घंटे पहले चले जाना। मैं भी 1 घंटा पहले गया था, बट बैरी इज़ अ स्मॉल सिटी, तो वहाँ इतनी नीड नहीं थी, मैं डायरेक्ट भी जा सकता था 8:30, बट कोई नहीं। तो मैं वहाँ गया और वहाँ का एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँ तो वहाँ का एक्सपीरियंस ये था कि जैसे मैं वीडियो में अभी मैं वीडियो डाल दूँगा, ऑल्दो वहाँ पे रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था, बट मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर ली है। तो ये वीडियो है। तो वीडियो में जैसे कि आपने देखा कुछ कंप्यूटर्स लगे होंगे, टच स्क्रीन कंप्यूटर होंगे, उस पर आपको क्वेश्चंस आएंगे, वो आपको क्लिक करने हैं और बस थोड़ी देर में आई टुक हार्डली 10 to 12 मिनट्स में मेरा हो गया था। कोई बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम है और उसके बाद आप घर जा सकते हो, कोई और प्रोसीजर नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है इसका। और जब आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे उसके बाद आपको मिलेगी एक रिसिट। वो रिसिट आपको वो आपकी रिसिट होगी 90 डेज़ तक के लिए वैलिड होगी। वो आपका जीवन लाइसेंस होगा, काइंड ऑफ अ जीवन लाइसेंस होगा। वो आप 90 डेज़ तक वैलिड है, बट क्योंकि आपको हैंड टू हैंड ड्राइविंग लाइसेंस जो जीवन का ड्राइविंग कार्ड होता है वो आपको हैंड टू हैंड नहीं मिलेगा। वो विद इन 30 to 40 डेज़, दे विल से कि 90 डेज़ में आएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली 30 to 40 डेज़ के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस जो कार्ड होता है जीवन का वो आ जाता है। तब तक आप अपना वो रिसिट है वो बहुत संभाल के रखो, क्योंकि वो ही आपका जीवन का लाइसेंस है। और अब बात करते हैं कि इन केस आपके कुछ ज़्यादा 4 से ज़्यादा या 8 से ज़्यादा ओवरऑल टेस्ट में 8 से ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, किसी भी रीज़न की वजह से आपको समझ नहीं आया है, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, विच इज़ अ कॉमन कि बहुत बार हम एग्ज़ाम में थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, इस वजह से गलती हो जाती है। तो इन केस अगर आपके आउट ऑफ 40 आपके 8 से ज़्यादा गलत हो जाते हैं, या इन ईच सेट 20 के सेट में अगर आपके 4 से ज़्यादा एक सेट में गलत हो जाते हैं और दूसरे में अगर आप पास हो जाते हो, या दोनों में आपके 4 से ज़्यादा गलत हो जाते हैं, तो उसमें भी आपका कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप दोबारा बाहर जा सकते हो और दोबारा आपको सिर्फ $20 पे करने हैं। आपको पूरी फ़ीस नहीं देनी है, 156 या $106 आपको नहीं पे करने हैं। आप सिर्फ 20 भी नहीं, आई थिंक इट विल बी अराउंड $18 to $19 इतना आपको पे करना है। और आप दोबारा उस टेस्ट के लिए इफ़ यू हैव फेल्ड इन वन पार्ट ए हो या पार्ट बी, अगर आप किसी एक में फेल हुए हो या इन केस यू हैव फेल्ड इन बोथ द पार्ट्स, तो आप दोबारा वो फ़ीस पे करके आप दोबारा उस टेस्ट में हैंड टू हैंड उसी डे उसी टाइम आप हैंड टू हैंड उस टेस्ट में बैठ सकते हो और दोबारा अपीयर कर सकते हो। एंड मोस्ट प्रोबेबली वो सेकंड टाइम में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि स्टूडेंट जो आते हैं वो बहुत नर्वस हो जाते हैं कि टेस्ट है, इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट है, तो उस वजह से वो गलती कर देते हैं। बट देयर विल बी नो नीड ऑफ एनी नर्वसनेस, कोई नीड नहीं है, बहुत रिलैक्स होकर देना। तो गाइज़ यही थी छोटी सी एक वीडियो जीवन टेस्ट के ऊपर, मेरा एक्सपीरियंस जो था, और मैंने इसके साथ साथ आपको बस का भी थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस दिया। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और होपफुली थोड़ी बहुत आपको इस चीज़ से नॉलेज मिली होगी। जो स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं या जो जीवन देने की प्लान कर रहे हैं, होपफुली उनको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। और जो सबसे बड़ी मैं एडवाइस देना चाहूँगा, 2 मेन टिप्स हैं जो आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल। फर्स्ट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, अपना DL एक्सट्रैक्ट इंडिया से ज़रूर लेकर आना, अदरवाइज इट विल कॉस्ट यू इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम आपको बहुत भारी पड़ेगा। इससे बेटर आप अपना DL एक्सट्रैक्ट विद अ स्टैम्प लेकर आना। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, कनाडा आ रहे हो, लैंड होते ही विद इन 3-4 डेज़ जब आप थोड़ा सेटल डाउन हो जाओ, अपना जीवन दे दो। मैंने 2 मंथ्स नहीं दिया बिकॉज आई वॉज बिजी इन माई एग्ज़ाम्स। मेरे यहाँ लैंड होते ही, कनाडा में लैंड होते एग्ज़ाम्स आ गए थे, उसके बाद मैं अपनी जॉब वगैरह में बिज़ी हो गया। बट आई विल एडवाइज़ यू कि आप जितनी जल्दी हो सके अपना टेस्ट दे के इस चीज़ को, टेंशन को ख़त्म करो, ताकि आप फिर जल्दी से जल्दी जी, या अगर आप जी के लिए एलिजिबल हो तो आप डायरेक्ट जी दे सको, या इफ़ यू आर गोइंग टू गिव G2 तो आप वो भी विद इन 8-9 मंथ्स आप अपना G2 दे सको। तो ये छोटी सी एक वीडियो थी, होपफुली आप लोगों को ये वीडियो प्रोडक्टिव लगी हो, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़
वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपने जो फ्रेंड्स हैं जो कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं या जो कनाडा आ चुके हैं बट उन्होंने जीवन नहीं दिया है, तो उनके साथ ये ज़रूर शेयर कर देना, ताकि जो गलतियाँ और स्टूडेंट्स कर देते हैं, DL एक्सटेक्ट लेके नहीं आते या बहुत डिले कर देते हैं, वो ये गलती बिल्कुल ना करे। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। न्यू चैनल है, अभी इतना कुछ ये ग्रो कर नहीं पा रहा है क्योंकि मैंने वीडियोस ज़्यादा डाली नहीं है, बट अगर लाइक्स मिलेंगे, सब्सक्रिप्शंस मिलेगी तो मोटिवेशन मिलेगी, और होपफुली मैं फिर और वीडियोस बना पाऊँगा, क्योंकि कंटेंट तभी मिलता है जब मोटिवेशन होती है। और अगर किसी को कोई भी किसी भी रिगार्डिंग कनाडा के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कुछ भी बात करनी हो, कुछ भी गाइडेंस चाहिए हो, तो आई एम टोटली अवेलेबल। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं रिप्लाई करूँ। तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, यूज़र आईडी है, आप इस पर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको वहाँ प्रॉपर गाइडेंस दे सकूँ जो भी होगी, क्योंकि कमेंट्स में बहुत बार लिमिटेड वर्डिंग्स होते हैं तो कमेंट इतना नहीं हो पाता, बट आई विल ट्राई टू गिव एज मच एडवाइस एज आई हैव। मैं इंस्टाग्राम पे सब दे सकूँगा। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं, और ये मेरा पीछे घर है,